गांव का नाम था संध्यापुर। यह एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सी खामोशी थी। दिन में ये गांव सामान्य नजर आता था, लेकिन रात होते ही इसके रहस्यमय किस्से जाग उठते। गांव वाले इस बारे में बहुत कम बात करते थे, मानो कुछ अनकहा डर उनके दिलों में बसा हो। संध्यापुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। ये हवेली गांव के पश्चिमी कोने में एक बड़ी वीरान जगह पर स्थित थी। कहा जाता था कि यह हवेली 100 साल पहले गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की थी। ठाकुर साहब अपने समय के बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनकी हवेली में एक रात ऐसा कुछ हुआ कि वहां से वह और उनका परिवार कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस रात हवेली में जोर जोर से चीखने चिल्लाने और आवाजें आती थीं। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली पूरी तरह खाली थी। ठाकुर और उनके परिवार का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद हवेली वीरान हो गई और वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर किसी छाया को देखने का दावा करते थे। सालों बाद एक नई हवा चली। गांव में एक परिवार जिसका मुखिया रघुनाथ था, उस हवेली में रहने आया। रघुनाथ एक प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति था। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटा और बेटी थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रघुनाथ ने हवेली को फिर से सजाया और गांव वालों को ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन एक महीने के भीतर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रघुनाथ की बेटी रानी ने बताया कि उसे रात में एक अजीब महिला सफ़ेद साड़ी में खिड़की के पास दिखाई दी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वह महिला उसे बुला रही है। रघुनाथ ने इस बच्चों की कल्पना मानकर अनसुना कर दिया। फिर एक दिन रघुनाथ की पत्नी ने हवेली के आंगन में रखे पुराने कुएं के पास किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह बाहर देखने गई तो उसे वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन कुएं के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई पड़ी जो हवेली के अंदर की तरफ जा रही थी। डर के कारण रघुनाथ ने गांव के बाबा से मदद मांगी। बाबा गांव के सबसे ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि इस हवेली में ठाकुर साहब की पत्नी और बेटी की आत्मा भटक रही है। ठाकुर साहब का परिवार उस रात जिंदा जल गया था और उनकी आत्माएं अब तक शांति की तलाश में हैं। बाबा ने रघुनाथ को चेतावनी दी कि वह परिवार के साथ तुरंत हवेली छोड़ दे, लेकिन रघुनाथ ने उनकी बात को नकार दिया। वह चाहता था कि वह इस डर का खत्म कर सके और साबित करे कि ये सब केवल अफवाह है। एक रात रघुनाथ की बेटी रानी अचानक गायब हो गई। पूरा परिवार और उसे ढूंढने में जुट गया। वह ना तो हवेली में थी और ना ही बाहर। उसी रात गांव में तेज तूफान आया और गांव वालों ने हवेली के चारों तरफ अजीब सी रोशनी देखी। जब रघुनाथ ने बाबा को इस बारे में बताया तो बाबा ने कहा, ये आत्माओं का गुस्सा है। अगर रानी को बचाना है तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा। गांव वालों ने बाबा की सलाह पर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में पूजा करने का फैसला किया। जैसे ही वह पूजा करने लगे, हवेली में जोर जोर से दरवाजे और खिड़कियां बजने लगीं। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे अब उभर आए। तांत्रिक ने कहा कि ये आत्माएं बहुत ताकतवर हैं और उन्हें शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक ने बताया कि ठाकुर साहब की पत्नी और बेटी की आत्मा को हवेली में किसी ने कैद कर रखा है। जब तक उन्हें मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक इस हवेली में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। तांत्रिक ने बाबा और रघुनाथ के साथ मिलकर हवेली के पुराने कुएं के पास एक अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली से तेज रोशनी और चीखने की आवाज़ आने लगी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करते हुए आत्माओं को मुक्त करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद हवेली में से 2 आत्माएं निकली। ये ठाकुर साहब की पत्नी और बेटी की आत्माएं थीं। उन्होंने बाबा और तांत्रिक को धन्यवाद दिया और बताया कि उन्हें ठाकुर साहब ने ही उस हवेली में कैद किया था। ठाकुर साहब का एक लालची और निर्दयी व्यक्ति थे। उन्होंने धन और सत्ता के लिए अपनी पत्नी और बेटी की बलि दी थी। आत्माओं के मुक्त होते ही हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रानी भी अगले दिन ही सुरक्षित मिल गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने मिलकर हवेली को तोड़ दिया और वहां एक मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि अब वहां शांति है और आत्माओं को मोक्ष मिल गया है। संध्यापुर अब भी गाँव था, लेकिन अब वहाँ डर की जगह एक नई उम्मीद और विश्वास ने जन्म लिया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।